ओम हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्यशेम देवहितं यदायो। स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न में आज आरंभ से विचार। आज का विषय है कौशल्य का प्रश्न, जो कौशल देश के माने अवध के रहने वाले हैं। कौशल्य का प्रश्न क्या है? प्राण की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि किस प्रकार होते हैं। प्रश्न किया कि प्राण की उत्पत्ति, स्थिति और लय, तीन प्रश्न कैसे होते हैं। मूल श्रुति का पाठ कर लेते हैं। अथ हैनं कौसल्यस्य आश्वलायनः पप्रक्ष, भगवन् कुतः एष प्राणो जायते, कथम आयाते अस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य, कथं प्रातिष्ठते, केन उत्क्रमते, कथं बाह्यम् अभिधत्ते, कथं अध्यात्ममिति। अथ हैनं कौसल्यस्य आश्वलायनः पप्रक्ष, भगवन् कुत एष प्राणो जायते, कथमायाति अस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य, कथं प्रातिष्ठते, केनोत्क्रमते, कथं बाह्यम् अभिधत्ते, कथं अध्यात्ममिति। भावार्थ। पहले ऋषि के प्रश्न करने के बाद ये 7 ऋषि हैं और 2 ऋषियों के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। एक कौशल देश के रहने वाले एक कौशल्य, तो तदनंतर माने उनके उत्तर समाधान होने के बाद तृतीय ऋषि ने प्रश्न किया उन पिपलाद मुनि से, जो नैमिषारण्य से 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में मिश्रित तीर्थ आज भी है इस नाम से। तो ये दधीच के पुत्र हैं पिपलाद ऋषि, और इन पिपलाद ऋषि की शरण में ये 6 ऋषि आए हुए हैं। तृतीय ऋषि ने, कौशल्य ने, जो अश्वल के पुत्र, कौशल्य ने पूछा, जो अश्वल के पुत्र हैं, कि भगवान गुरुदेव, यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? पहला प्रश्न। दूसरा, किस प्रकार इस शरीर में आता है, यानी कि प्रवेश करता है? दूसरा। तीसरा, अपने विभाग करके किस प्रकार से शरीर में रहता है, और फिर किस कारण से शरीर से उत्क्रमण करता है, और इस शरीर से प्राण निकल कैसे जाता है, और किस तरह से बाह्य एवं आभ्यंतर शरीर को ये प्राण धारण करता है। ये 5 प्रश्न हो गए। भाष्य। उन पिपलाद से अश्वल के पुत्र कौशल्य देश ने उन अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछा पिपलाद ऋषि से कि पूर्वोक्त जो आपने पहले कहा है, पूर्व कथनानुसार पहले जो आपने कहा है कि प्राण से चक्षु आदि प्राणों यानी कि इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं, कि इंद्रियां प्राणों के बिना चल नहीं सकती हैं। ये विषय आपने कल सुन चुके हैं।
और इंद्रियों के द्वारा जिसका तत्व निश्चित हो गया है तथा जिसकी महिमा का भी अनुभव हो गया है, माने सभी का आधार, सभी को संचालित करने वाला और सभी को एक्टिविटी एनर्जी देने वाला इंद्रियादिकों को, तो वह प्राण नाम जो देव है, संगत का अर्थ होता है सावयव, जैसे अवयव माने अंग, जैसे तुम्हारे यहाँ पर हाथ पांव आंख नाक कान, इस सभी अंगों को मिलाकर के आप बनते हैं, अंगी होता है। और अगर अंग कम है तो विकलांग कहलाता है, विकलांग, हाथ नहीं पैर नहीं, विकल अंग। तो ऐसे सावयव माने अंगों के सहित होने के कारण कार्यरूप होना चाहिए। इसलिए हे भगवान, मैं पूछता हूँ आपसे कि जिस प्रकार का पहले निश्चय किया गया है पूर्व प्रश्नों में, पूर्व उत्तर में, वैसा यह प्राण किससे, किस कारण विशेष से उत्पन्न होता है, कि उत्पन्न होने का भी कोई न कोई कारण होता है। आपका शरीर बना तो आपका शरीर बनने का भी कोई कारण है, और जब शरीर बनता है, जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, 9 महीना तक वहाँ रहते हैं, तो माँ के गर्भ के अंदर जगत स्रष्टा ब्रह्मदेव 5 चीजें लिख देते हैं। कौन सी? आयु कर्म च वित्तम च, वित्तवान धन, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च, आयु कर्म विद्या और निधन और धन। तो ये गर्भस्थ पंचैते सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना, देहि माने जीवात्मा, जीवात्मा जिस शरीर में प्रवेश करता है, जिस शरीर को धारण करता है, जिस शरीर के अंदर में वो जन्म लेना चाहता है, उस जीवात्मा के साथ में जगत स्रष्टा ब्रह्मदेव माँ के गर्भ में ही ये 5 चीज लिख देते हैं कि आयु कितनी आयु होगी, क्या कर्म करेगा, कलेक्टर बनेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और किसान, व्यापारी या चोर या शराबी या जुआरी या बधिक, हत्या करने वाला, आखिर ये जीव जन्म लेगा तो ये कर्म क्या करेगा, तो ये भी जन्म के पहले लिखित हो जाता है। आयु कर्म च वित्तम च, और ये धनी होगा या निर्धन होगा। कोई लोग जिंदगी भर बहुत पैसा कमाते हैं, पर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके पास में कभी पूर्ति नहीं हो पाती है। कोई लोग टाटा, बिरला, अंबानी, इनके यहाँ पर जिनका जन्म हो गया तो उनको कमाने की आवश्यकता नहीं है, उनके जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पर पहले से ही पर्याप्त है, उसको व्यवस्थित रखना यही बड़ी बात है। और जब पुण्य कम होते हैं तब व्यक्ति का जन्म नीच गर होए। और संसार में एक प्रश्न किया महात्मा ने, संत ने, कि कवनस सुख कवनस दुख भारी, सौ संक्षेपें कहो विचारे। कागभूषण जी महाराज गरुण जी कागभूषण जी से प्रश्न करते हैं कि कागभूषण जी ये बताएं कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे, दरिद्रता से बड़ा, गरीबी से बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। अब आखिर इतनी दरिद्रता गरीबी आएगी कैसे? तो पूर्व जन्म में आपने दूसरों को दुख दिया है, दूसरों की कीमती वस्तुओं की चोरी कर ली, धोखा दिया, छल किया, कपट किया आदि, जो दूसरों को पीड़ा दी है, अपनी पसीना नहीं बहाया है, अपने स्वयं मेहनत नहीं किया है, और दूसरों को यहां देख करके, राजा के यहां देख करके, और जो तुम्हारे हक में नहीं है, जो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम
किसी भी धोखा छल कपट करके, रात्रि में चोरी आदि करके उनकी वस्तु को जो लेते हैं वो कई जन्म तक दरिद्री बनते हैं। और जो किसी के जूते चप्पल चोरी करते हैं वो पहाड़ में या मैदानी भागों में वो खच्चर माने गधे बनते हैं। और दूसरे की झूठी गवाही देते हैं वे अगले जन्मों में वे हिजड़े बनते हैं। और दूसरे के यहां पर जो किसी का घर ताकना, किसी की दीवारें सूंघना, माने किसी दूसरे के घर के पास बैठ जाना, दीवारें सूंघना, किसी की बहू बेटी ताकना, किसी के प्राइवेट जिंदगी में झांकना, ये जघन्य अपराधों में आता है। शिष्ट पुरुष इन सब कामों को नहीं करता है। और जब व्यक्ति भूल से, मूर्खता से, अज्ञान से ऐसे जब जघन्य अपराध कर लेता है तो उसको अगले जन्म में, बुद्धि के प्रदाता ईश्वर हैं, तो अगले जन्म में वो जाकर के और उन सब पाप के प्रभाव से दरिद्रता से घिर जाते हैं, व्यसनों से घिर जाते हैं, मूर्खता से घिर जाते हैं। विद्या उनको वरण नहीं करती है कि पाप के प्रभाव से उत्तम देवता, उत्तम समृद्धि, उत्तम श्री, उत्तम कुल की स्त्री माने बालिका पाणिग्रहण नहीं करेगी। उत्तम कुलीन जो अच्छी सुंदर और सती नारियां हैं, अच्छी सुंदर कन्याएं हैं, वे अच्छे सुंदर पति का वर्ण करना चाहती हैं, अयोग्य का नहीं। तो ऐसे यहाँ पर कर्म प्रभाव से आयु कर्म च वित्तम च, और वित्त कितना होगा, कर्म क्या करेगा, और विद्या, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाए, माता पिता, हर माता पिता अपनी संतान को पढ़ाना चाहते हैं। वे माता पिता बड़ा पाप करते हैं जो अपनी संतान को 15 वर्ष तक, 20 वर्ष का उनको पढ़ाते नहीं हैं। जब वे आज अपने बच्चों को नहीं जब वो आगे जाकर के अगले जन्म में जो ये बच्चे बनेंगे तो इनको भी पढ़ाई कैसे भाग्य मिलेगी। उनको उनके माँ बाप नहीं पढ़ाएंगे। और पढ़ाने से भी बच्चों का मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है और समय की बचत होती है। वे समय का सदुपयोग पढ़ाई लिखाई और सृजन में करेंगे। और जिनको तुम पढ़ाते लिखाते बच्चों को नहीं हो, वे बच्चों के साथ में बड़ा अन्याय करते हैं माँ बाप। और फिर वही बच्चे आवारागर्दी में घूमा करते हैं, कभी इसके घर के इससे घर, कभी उसके घर, कभी यहाँ कभी वहाँ, आवारागर्दी करते रहते हैं। और आवारा लोगों के साथ बैठते हैं, जो काम तो होता नहीं है, बेरोजगारी बढ़ा लेते हैं अपनी, अगर योग्यता नहीं। क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों ने भी कहा है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनो और फिर महत्वाकांक्षा करो। अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति महत्वाकांक्षा तो बहुत करता है पर योग्यता धेले भर की नहीं होती है, MA PhD भी नहीं की होती है, 12th पास भी नहीं होता है और कामनाएं बहुत सारी होती हैं। तो ऐसे जो पर बच्चों को न पढ़ाना या न पढ़ना, ये माँ बाप को भी दोष लगता है। बाल्ये न पठिता विद्या, जो बाल्य अवस्था में पढ़ा लिखा नहीं, यौवने नार्जितम धनम, युवा अवस्था में पसीना नहीं बहाया है, मेहनत नहीं की है, अपनी मेहनत की कमाई नहीं कमाई है, जरायां किं करिष्यति, तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में क्या कर सकता है। पढ़ाई भी नहीं है, धन भी नहीं है, मान सम्मान भी नहीं है, अच्छे लोग तुम्हारे पास मित्रता भी नहीं करेंगे, अच्छे लोग तुम्हारे पास तुमको बिठाएंगे नहीं, तुम्हारे पास बैठेंगे नहीं, लोफर और व्यसनी लोग। तो ऐसे यहां पर नीतिकार कहते हैं और वेद भगवान कहते हैं कि हर जीव का कर्म निश्चित होने के बावजूद भी जीव को हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। जातश्च कथं केन वृत्ति विशेषेण आयाति अस्मिन् शरीरे, माने इस शरीर में जब प्राण आते हैं
माने प्राण किस कारण विशेष से उत्पन्न होते हैं, कैसे आते हैं शरीर में, उत्पन्न होने पर किस वृत्ति विशेष से इस शरीर में प्राणों का संचार होता है, इसका शरीर ग्रहण किस कारण से होता है, ये पूरा मंत्र प्रश्नों का ही है। और शरीर ग्रहण किस कारण से होता है, शरीर में प्रविष्ट होकर के अपने को विभक्त कर और अपने अनेकों विभाग कर किस प्रकार उसमें स्थित होता है, फिर किस प्रकार किस वृत्ति विशेष से इस शरीर से उत्क्रमण, माने प्राण इस देह को छोड़ करके, माने स्थूल देह को छोड़ करके, यानी माता पित्रोद्मलोद्भूतम मल मांसमयं वपो, माता पिता से उत्पन्न स्थूल देह है, इस स्थूल देह को छोड़ करके जब एज होती है, घटना दुर्घटना होती है, समय असमय में व्यक्ति युवावस्था में भी प्राण छोड़ देते हैं, तो आखिर किस कारण से प्राणों को छोड़ देता है, देह को त्याग कर देता है, किस वृत्ति विशेष से इस शरीर से उत्क्रमण करता है, मन निकल जाता है, और जब प्राण शरीर से निकल गए तो ये शरीर शव हो जाता है, और किस प्रकार से वाह यानी कि अद्भुत और अधिदैव विषयों को धारण करता है, तथा किस प्रकार अध्यात्म देह इंद्रियादि को धारण करता है। अध्यात्म अधिभूत, अधिभूत माने संसार विषय और प्राणी, अधिदेव माने इंद्रियों के देवता, अध्यात्म माने तुम्हारी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि आदि। तो आखिर ये प्राण देह इंद्री आदि को कैसे धारण करता है, इस प्रकार पूछे जाने पर पिप्लाद मुनि का उत्तर, वो कहते हैं कि तस्मै स होवाच अति प्रश्नान प्रक्ष्यसे अति प्रश्नान पृच्छ्यसे ब्रह्मनिष्ठोऽसि इति तस्मात्ते अहं ब्रवीमि। तस्मै स होवाच अति प्रश्नान पृच्छ्यसे ब्रह्मनिष्ठोऽसि इति तस्मात्ते अहं ब्रवीमि। उसे पिप्लाद आचार्य ने कहा, तू बड़े कठिन प्रश्न पूछता है, परंतु तू बड़ा ब्रह्मवेत्ता है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। देखो, प्रश्न भी वही कर सकता है जो बुद्धिमान होगा। अच्छे प्रश्न बुद्धिमान ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति क्या पूछेगा। और तब पिप्लाद आचार्य ने उस शिष्य से कहा कि तू बड़े कठिन प्रश्न पूछता है, बड़ा ब्रह्मवेत्ता है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। उससे उस आचार्य ने कहा, प्रथम तो प्राण ही दुर्विज्ञ होने के कारण विषम प्रश्न का विषय है, तिस पर भी तू उसके भी जन्मादि पूछता है, अतः तू बड़े कड़े प्रश्न पूछ रहा है। परंतु तू ब्रह्मनिष्ठ है, अत्यंत ब्रह्मवेत्ता है, अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूं। सो तूने जो कुछ पूछा वह तुझसे कहता हूं। अगला विषय कल कहेंगे, आज यहीं तक। ओम।